हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डिजिटल ट्रांजैक्शन की। अगर आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई टेक्निक्स पर काम करने वाले किसी भी प्रकार के ऐप का अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं, अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होता क्या है और आप ये ट्रांजैक्शन किन किन चैनलों के माध्यम से आप कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं या फिर आप कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियां आपको रखने की ज़रूरत है और आप ऐसा क्या करें ताकि आप डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो फ्रॉड्स होते हैं उनसे खुद को आप बचा सकें। क्योंकि ज़्यादातर देखा जाता है लोग ऐसी चूकें कर जाते हैं और बाद में उसके शिकार हो जाते हैं। आधा अधूरा ज्ञान होता है, मोबाइल में उल्टा सीधा करते रहते हैं और पता चलता है कि उनके अकाउंट से पैसे चले गए। तो उन्हीं कमियों के बारे में, उन्हीं छोटी छोटी कमियों के बारे में आपको बताऊंगा, जिसको हम ऑनलाइन फ्रॉड भी बोलते हैं। किसी भी प्रकार का डिजिटल फ्रॉड अगर आपके साथ होता है तो आप उस मामले में क्या कर सकते हैं, और दूसरी बात यह है कि आप इस तरह के फ्रॉड से खुद को कैसे बचा सकते हैं। तो सबसे पहली बात आती है कि डिजिटल ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो आप इंटरनेट के माध्यम से कुछ भी आप अगर पैसे का लेन देन करते हैं तो इसको डिजिटल ट्रांजैक्शन कहा जाता है। एक लाइन में मैं आपको बता रहा हूँ। दूसरी बात यह है कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन सीखना चाहते हैं या फिर करना चाहते हैं तो इसके बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। आप डेबिट क्रेडिट कार्ड के ज़रिए किसी को पेमेंट कर सकते हैं डिजिटल तरीके से। पैसे की ज़रूरत नहीं है, सारा पेमेंट आपके अकाउंट से होगा। जो भी आपके पास एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, ये भी बैंकिंग एक चैनल है, इसके माध्यम से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, पेमेंट कलेक्ट भी कर सकते हैं अकाउंट नंबर बता करके। दूसरी बात ये है कि आप यूपीआई टेक्निक्स पर जो आधारित ऐप हैं उनका आप इस्तेमाल करके किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, किसी से भी पेमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं, बिल पेमेंट कर सकते हैं, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हैं, अपनी बीमा पॉलिसी जो भी आप इंश्योरेंस वगैरह या फिर किसी प्रकार का कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो आप सारा कुछ कर सकते हैं इस टेक्निक्स के आधार पर। अगर आप इनमें से किसी भी प्लेटफॉर्म का, किसी भी चैनल का अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो यहाँ से आप अपने अकाउंट को भी मैनेज कर पाएंगे। आप देख पाएंगे कि आप किसको पेमेंट कर रहे हो तो कितना पेमेंट कर रहे हो। अपने पेमेंट हिस्ट्री आप चेक कर सकते हैं, आपके अकाउंट में बची रकम को आप चेक कर सकते हैं, कहाँ कहाँ आपने पेमेंट किया, कहाँ कहाँ से आपको पेमेंट रिसीव या वो स्टेटमेंट भी आप देख सकते हैं। बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, ठीक है। और किसी को पेमेंट भी कर सकते हैं, किसी से पेमेंट ले भी सकते हैं। तो ये बहुत सारे काम हैं जो आप डिजिटल ट्रांजैक्शन, डिजिटल प्लेटफॉर्म के ज़रिए आप कर सकते हैं। अगली बात यह है कि अगर आप इस तरह की कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको कौन कौन सी सावधानियों को रखने की ज़रूरत है। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बता दूँ, बिल्कुल वैसे ही है कि आपके पास मान लीजिए कि 10,000 रुपये हैं और आप कुछ परचेज़ करने के लिए जा रहे हो। आपने किसी से वादा कर लिया, प्रॉमिस कर दिया और आपने पेमेंट कर दिया, लेकिन उसने माल आपको डिलीवर नहीं किया। बिल्कुल वैसे ही है। ऑफ़लाइन भी हैं इस तरह के लोग और ऑफ़लाइन भी हैं। इसीलिए जब हम इंटरनेट से किसी भी प्रकार की कोई परचेजिंग वगैरह करते हैं तो हमें ऐसी सिक्योर और भरोसेमंद साइट पर ही इस तरह के पेमेंट्स हमें करने चाहिए। ऐसे नहीं कि हम कहीं पर भी हमने कोई भी वेबसाइट खोली, कोई भी ऐड आ रहा है उस पर हमने क्लिक कर दिया और वहाँ पर हमें बता रहा है कि 1,00,000 रुपये की चीज़ हमको 10,000 रुपये में मिल रही है और फटक सीना हमने पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो पता चलता है कि ना तो हमारा पैसा भी चला गया और वो माल भी हमको डिलीवर नहीं हुआ। तो ऐसे लालच से हमको बचना चाहिए। हमको ऐसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर उन साइट्स पर ही हमें अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और अपने एटीएम कार्ड या फिर किसी टाइप के कोई भी पेमेंट करने चाहिए जिन पर हमें भरोसा हो कि ये इसकी रेटिंग अच्छी है, ये इस तरह का कोई फ्रॉड नहीं करती, हमारा पेमेंट सिक्योर है। तो उन पर ही हमें जा कर के पेमेंट करना चाहिए, उन्हीं से ही हमें परचेजिंग करनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि बहुत सारे लोग, जब आप इस तरह का कोई भी प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो जो हैकर्स होते हैं, बहुत सारे जैसे फ्रॉड लोग होते हैं, उनको पता चल जाता है कि आप जो है इस प्लेटफॉर्म का यूज़ कर रहे हैं, तो वो आपको फ़ोन करते हैं, बताते हैं, आपको लालच देंगे कि आपका इतनी लॉटरी लग गई है 50 लाख की या 20 लाख की, आप इतना पेमेंट कर दो तो हम आपको पेमेंट कर देंगे, आप अपने घर पे किसी को मत बताना। बात करते हैं रिक्वेस्ट मनी फ्रॉड की। इसमें फ्रॉड्स क्या करते हैं कि इनको पता चल जाता है कि आप इस तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो क्या करते हैं, उसी प्लेटफॉर्म पे आकर के फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए आपको बताते हैं
कि ऐसा है कि मैं आपका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, मैं आपका फ़लाना व्यक्ति बोल रहा हूँ, या मैं आपका फ़लाना दोस्त बोल रहा हूँ, या फिर मैं उनका रिश्तेदार बोल रहा हूँ, मैं आपके खाते में 40,000 रुपये डाल रहा हूँ, आप उनको दे दीजिएगा। और आप कह देते हैं कि ठीक है आप डाल दीजिए, मैं उनको दे दूँगा बैंक से निकाल करके। तो वो क्या करते हैं, आपके मोबाइल पे रिक्वेस्ट मनी करते हैं 30,000 रुपये की। आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाता है, आप ये समझते हैं कि वो पेमेंट आपके अकाउंट में आ रहा है, जबकि ऐसा नहीं होता। जबकि जब आप उस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे लिखा होगा रिक्वेस्ट मनी फॉर 10,000 रुपीज़, 30,000 रुपीज़, 30,000 रुपये मांगे गए हैं आपसे। जब आप उसको पढ़ते नहीं हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं उस नोटिफिकेशन को, उस पर क्लिक कर देते हैं, और जैसे ही आप अपना पासवर्ड उस पर डालते हैं, पेमेंट पासवर्ड, तो आपके खाते से जो उसने रिक्वेस्ट मनी अमाउंट लिखा था उतना पेमेंट आपके खाते से कट के फटक से ना उसके अकाउंट में चला जाता है। तो कभी भी इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको कोई पैसा भेज रहा है, आपके अकाउंट में कोई डाल रहा है, तो आपको किसी भी प्रकार की पासवर्ड आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पेमेंट पासवर्ड जब भी आप टाइप करेंगे तो आपके अकाउंट से पैसा जाएगा, या फिर आप अपना बैलेंस चेक कर पाएंगे। लेकिन आप किसी की जो है नोटिफिकेशन पर आप जाकर के अगर कोई पासवर्ड मांग रहा है तो आपको पासवर्ड एंटर नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि वो कोई रिक्वेस्ट मनी फ्रॉड हो। मैसेज के ज़रिए फ्रॉड, ये फ्रॉड आपको ईमेल के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, या फिर व्हाट्सएप या फिर किसी प्रकार के सोशल मीडिया चैट के ज़रिए एक लिंक आपको भेजी जाती है, और आपको लोक लुभावने उसमें ऑफ़र दिए जाते हैं कि अगर आप आपको ये चीज़ है 50,000 रुपये की, आपको 10,000 मिल जाएगी, इतने रुपए का डिस्काउंट है, अगर आप अभी पेमेंट करते हैं तो आपको इतना मिल जाएगा। तो आप लालच की वजह से क्या करते हैं कि उस लिंक पर आपको क्लिक कर देते हैं। जबकि मैं 100 बार कहता हूँ कि आप अगर कोई पेमेंट कर रहे हैं तो भरोसे वाली साइट पर ही आप पेमेंट करें। हर साइट पर आप जाकर के पेमेंट ना करें। इंटरनेट पे ऐसी लाखों करोड़ों फर्जी साइटें हैं जो फ्रॉड करती हैं, जो हूबहू एक से दूसरी मिलती जुलती साइटें हैं। आपको लगेगा सब कुछ ओरिजिनल है लेकिन फ्रॉड होगा। तो इस तरह के जो मैसेज आते हैं जो आपको बताते हैं कि आप 20,000 रुपये जीत गए, आप 50,000 रुपये जीत गए, आपने 25,000 रुपये की आपकी लॉटरी लग गई, या फिर आपका मोबाइल नंबर लकी नंबर्स में से निकल आया है और आप इतना बड़ा अमाउंट जीत गए हैं, जल्दी पाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें। तो आप उस लिंक पर क्लिक कर देते हैं। वो लिंक आपको ले जाता है यूपीआई प्लेटफॉर्म पर या किसी प्रकार के पेमेंट के लिए, और आप वो पासवर्ड डाल देते हैं और एवज में आपके अकाउंट से पैसे कट जाते हैं, या फिर इस तरह के किसी प्रकार की किसी अमाउंट की डिमांड आपसे की जाती है और आप उसको पेमेंट कर देते हैं किसी लालच की वजह से। वो ये कहते हैं कि हम आपको 25 लाख रुपए या 40 लाख रुपए आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे, और ये प्रोसेस के लिए इतना अमाउंट आपको पेमेंट करना है, आप चाहें तो थोड़ा पहले पेमेंट कर दें। या फिर वो ऐसा भी करते हैं, कहते हैं कि अपना वोटर कार्ड दीजिए, अपना आधार कार्ड दीजिए। जब आप ये सारी डिटेल्स देने लगते हैं, उन्हें लगता है कि ये अनजान व्यक्ति है, तो फिर वो क्या कहते हैं, अब ऐसा है कि इतना पेमेंट कर दो और किसी को बताना नहीं, अपने घर में आप सरप्राइज़ दे देना, ठीक है, तो सब लोग खुश हो जाएंगे। तो वो आपको ऐसी बातों में लेकर के 25 लाख रुपए की आपको ऑफ़र दिखा करके, या फिर 25 लाख रुपए का आपको चस्का लगा करके आप लालच में आ जाते हैं कि भाई 25 लाख रुपए आने वाला है। घर वाले शॉक्ड हो जाएंगे, ठीक है, सबको सरप्राइज़ देना है। तो ये चीज़ जो है आपको ले डूबती है। तो इस तरह के फ्रॉड्स में आपको नहीं आना है। जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने लगते हैं तो ऐसे जो फ्रॉड्स होते हैं, वो जो फ्रॉड करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे ही लोगों की तलाश में रहते हैं जो बेवकूफ़ हैं, लालची हैं, या फिर इस तरह के लालच में जो लोग जल्दी आ जाते हैं। जब भी आप इस तरह के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करेंगे तो महीने में 2-4 कॉलें या फिर 2-4 या 10-12 मैसेज व्हाट्सएप पे, मोबाइल पे, या फिर आपको कॉल के ज़रिए आप कुछ फ्रॉड्स आपको कॉल भी करेंगे, मैसेज भी करेंगे। तो इनसे आपको सावधान रहना है। बहुत सारी फर्जी वेबसाइट भी चल रही हैं। आपको लगेगा कि आप अमेज़ॉन पे हैं, लेकिन उसका जो कहते हैं URL आप अच्छे से देख लीजिएगा, आप उसमें डिफ़र होता है कुछ, amazon.lc.com ऐसे करके लिखा होता है। तो ज़रा सा भी चेंजेस एक फ़र्जी वेबसाइट की तरफ इशारा करती है, एक इंडिकेटर होता है कि वेबसाइट फ़र्जी। जब भी आप कोई भी पेमेंट कर रहे हैं तो उसका URL चेक कर ले पहले वेबसाइट का कि ये URL उसी वेबसाइट का है या फिर कोई फ़र्जी वेबसाइट तो नहीं। हूबहू एक जैसी ही वेबसाइट हज़ारों हैं। तो आप सही वेबसाइट पे जाकर के पेमेंट करें, भरोसेमंद वेबसाइट पे जाकर के आपको पेमेंट करें, ठीक है, तो आपको माल भी मिलेगा और आपके साथ किसी प्रकार का कोई फ्रॉड भी नहीं होगा।
जैसा कि आप जानते होंगे कि अगर आप डिजिटल ट्रांजैक्शन अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए बहुत सारे आपके पास चैनल, बहुत सारे आपके पास फैसिलिटी अवेलेबल हैं। जैसे कि क्रेडिट कार्ड है, अगर आपके पास डेबिट कार्ड है, एटीएम कार्ड है, नेट बैंकिंग है, मोबाइल बैंकिंग है, यूपीआई बेस्ड कोई भी ऐप आप इस्तेमाल करते हैं तो इनके ज़रिए आप इस तरह के ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इनके बारे में भी आपको बताऊंगा कि अगर आप एटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड है तो आप इस तरह के ट्रांजैक्शन आप कैसे कर पाएंगे, कैसे किसी को पेमेंट कर पाएंगे, किसी से पैसे अगर आपको प्राप्त करने हैं तो कैसे कर पाएंगे, कोई टिकट वगैरह आपको बुक करनी है तो वो आप कैसे कर पाएंगे, कोई बुकिंग अगर आपको लेनी है तो वो आप कैसे ले पाएंगे, कोई रेलवे टिकट, एयर टिकट आपको बुक करनी है तो वो आप कैसे कर पाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि यूपीआई टेक्निक्स पर बेस्ड, जैसे कि गूगल पे है जिसका काफ़ी नाम है, अगर आप इस ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं या फिर अब तक नहीं जानते, आगे जानना चाहते हैं या फिर इस तरह के ट्रांजैक्शन भी आप सीखना चाहते हैं, तो इस तरह का ऐप इस्तेमाल करके आप कैसे डिजिटल ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, कैसे ये सारा जो मैंने आपको बताया, बिल वगैरह, किसी को पेमेंट करना, किसी से पेमेंट रिसीव करना, अपने बिल, मोबाइल रिचार्ज, ये सारा पेमेंट आप कैसे कर पाएंगे। अगर आप नेट बैंकिंग यूज़ करना चाहते हैं, आई मीन सोचते हैं किसी स्पेसिफिक बैंक की नेट बैंकिंग आप यूज़ करें, उसके ज़रिए अगर आप कोई पेमेंट या फिर डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं तो वो आप कैसे कर सकते हैं, या फिर मोबाइल बैंकिंग के ज़रिए आप इस तरह की कोई डिजिटल ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, या फिर अब तक आप ये नहीं जानते हैं कि मोबाइल बैंकिंग क्या है, नेट बैंकिंग क्या है, ठीक है, यूपीआई टेक्निक्स पर बेस्ड ये जो ऐप हैं ये कैसे काम करते हैं, कैसे इनको यूज़ किया जाता है और इनका मिसयूज कैसे हो सकता है, तो वो सारा कुछ समय समय पर मैं आपको बताऊंगा। उनकी वीडियो भी बनाऊंगा, जैसे कि फ़ोन पे हो गया, फ़ोन पे को आपको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ज़रिए आप क्या क्या कर सकते हैं, भीम ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, ठीक है, और जो है पेटीएम हो गया, तो इन ऐप को यूज़ करना भी मैं आपको बताऊंगा। और मैं इनकी कमियां भी बताऊंगा कि ऐसी कौन सी कमियां हैं जिनके आधार पर आप फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं, आपको कब क्या नहीं करना चाहिए, कैसे आपको क्या करना है, वो सारा कुछ मैं आने वाली वीडियो में अभी आपको बताऊंगा। तो अगर आप मुझ पे बिलीव करते हैं, मुझ पे आप अगर ट्रस्ट करते हैं, तो मेरी आने वाली वीडियो जो डिजिटल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होंगी उनको भी आप देखिएगा, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बहुत सारी जानकारी, छोटी छोटी जानकारी है जो आप नहीं जानते होंगे, आप जो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी हैं जो आप नहीं जानते हैं, तो उनको भी आप जान पाएंगे। सो गाइस, ये था पूरा वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिल सके। तो चलिए, मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल अफजल LLB को और दबाइए बेल आइकॉन अपडेट हर नया वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।